क्या सच में असम डूबता है या हर साल इसे जानबूझकर डुबाया जाता है? हर साल असम डूबता है, लाखों लोग बेघर होते हैं। हम कहते हैं कुदरत का कहर है, लेकिन सरकारी ऑडिट यानी सीएजी की रिपोर्ट साबित करती है कि असम की बाढ़ कोई आपदा नहीं बल्कि पैसे छापने का एक धंधा है। अधिकारी हर साल काम रोक कर रखते हैं। जैसे ही साल का अंत यानी मार्च का महीना आता है और बारिश सिर पर होती है, तभी अचानक करोड़ों का बजट पास कर दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आखिरी समय में किसी भी मटेरियल का क्वालिटी चेक नहीं होता। बिना जांच के जैसे तैसे काम निपटाकर बिल पास कर लिए जाते हैं और फिर बाढ़ आकर सारा उखाड़ कर ले जाती है। सीएजी के मुताबिक 342 करोड़ के कुल खर्चे में से 162 करोड़ सिर्फ मार्च के महीने में इसी तरह हड़बड़ी में उड़ा दिए जाते हैं। जो पैसा जनता को बाढ़ से बचाने के लिए आया था, उसे अधिकारियों ने अपनी सुख सुविधाओं पर उड़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण के फंड को रोककर अफसरों के लिए 2 मंजिला ऑफिस, उनके रहने के घर और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिए गए। जनता पानी में डूब रही है और बेशर्म लोग उसी पैसे से अपने महल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि नियमों को ताक पर रखकर सरकार ने इस काम के लिए 219 ठेकेदारों को बिना किसी सही प्रोसेस के आनन फानन में काम बांट दिया, जिससे ठेकेदार बजट पास करने वाले बाबू और मंत्रियों ने इसे अपनी जेब भरने के धंधे में बदल दिया। ये आपदा कुदरती कम और भ्रष्टाचार की ज्यादा है। सरकार बाढ़ को हमेशा के लिए रोकने का कोई लॉन्ग टर्म या पक्का उपाय करता ही नहीं है। सारा फोकस सिर्फ जुगाड़ और शॉर्ट टर्म उपायों पर रहता है। सोचिए, अगर बाढ़ का पक्का इलाज हो गया तो हर साल बाढ़ के नाम पर करोड़ों का नया फंड कैसे मिलेगा? जब सरकारी रिपोर्ट में ये कमियां साफ साफ दर्ज हैं, तो हर साल यही गलतियां क्यों हो रही हैं? क्या सच में सिस्टम बाढ़ रोकना चाहता है या सिर्फ पैसा कमाना? सवाल पूछिए, वरना हर साल ऐसे ही डूबते रहेंगे। मेरी बातों पर शक हो तो इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खुद